हो गया अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर कितना स्वागत हुआ आपका, आपने देखा? अरे हम तो पिछवाड़े आ रहे थे, आपके पीछे खड़े थे ताकि हमको भी कुछ मिल जाए हाथ वाथ ऐसे। ऑलराइट देवियों सज्जनों, यह नीली जर्सी वालों, 130 करोड़ सपनों के रखवालों, दिखा के जज्बा लहरा दो तिरंगा, इस बार फिर से विश्व कप उठा लो, ऐ नीली जर्सी वालों। तुम्हारी बल्लेबाजी के सामने कौन है जो झुका नहीं है? भेद सके जो गेंदबाजी तुम्हारी, ऐसा बल्ला बना नहीं है। तुम बस अपनी मेहनत का सिक्का उछालो, ऐ नीली जर्सी वालों, ऐ नीली जर्सी वालों। माना कि ये इम्तिहान बड़ा है, लेकिन तुम्हारे पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। एक बार हमें फिर से 2007 की खुशी लौटा दो, ऐ नीली जर्सी वालों। 130 करोड़ सपनों के रखवालो, इस बार फिर से विश्व कप उठा लो, इस बार फिर से विश्व कप उठा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो देवियों सज्जनों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में क्रिकेट का क्या महत्व है। ऐसे में हम विश्व कप 2022 के लिए अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में भारत का ही नाम लिखा होगा। विजयी भवः ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। इंडिया 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 इंडिया। और क्रिकेट के मैदान से आते हैं ज्ञान के मैदान में, जहां मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट सूरज दास जी। मैं हमारी जनता को बता दूं कि सूरज जी एक प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं ये, और कल इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन की मदद लिए 3000 रुपए जीत लिए थे। सूरज जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कंपेनियन के रूप में हम बता दें कौन आए हैं आपके साथ। आपके भाई साहब आए हैं और उनका नाम है दीपक दास। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत। एक बार इनके लिए भी तालियां बज जाए। तो चलिए जवा दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा आपके लिए चौथा प्रश्न। 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार राज्य के बारे में इनमें से क्या सही है? Which of these is true about the state of Bihar? A. Gir National Park is here. B. Its capital is Begusarai. C. Ganga flows through it. या D. It borders Rajasthan. इसकी राजधानी बेगूसराय है। यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गंगा यहाँ से होकर बहती है। या D. राजस्थान की सीमा इससे लगती है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, गंगा यहाँ से होकर बहती है। गंगा यहाँ से होकर बहती है। सी पे थोड़ा लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। और 5000। आपका एक फिल्म भी है सर, मुझे याद आ रहा है। हाँ, रवि किशन जी के साथ में है आपका गंगा मूवी। हाँ, बहुत ही सुंदर मूवी है सर। और वो अब शायद बिहारी में थी वो पिक्चर। हाँ, वो भोजपुरी मूवी थी सर। भोजपुरी मूवी थी, बिल्कुल। बहुत अच्छी मूवी थी सर। हाँ, वाह। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। बिहार की राजधानी पटना है, बेगूसराय है नहीं। गंगा बिहार से होकर के बहती है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और राजस्थान की सीमा जो है वो बिहार से नहीं लगती। आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर ये एक ऑडियो प्रश्न है। हमें एक गाना सुनाएंगे आपको बताना है कि इस गीत के गायक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना बजाया जाए। ओह,
विकल्प रखता हूं आपके सामने सूरज जी। ए किशोर कुमार, बी मुकेश, सी मोहम्मद रफी या डी मन्ना डे। सर मुझे तो किशोर कुमार लग रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत पहले मूवी देखे थे। किशोर कुमार या मोहम्मद रफी। किशोर कुमार पे मेरा ध्यान जा रहा है सर। बोलिए क्या करें? किशोर कुमार लग रहा है सर। 9 सेकंड रह गया, बोलिए क्या करें? सर किशोर कुमार को लॉक कर दीजिए। ए किशोर कुमार पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। ये जो गाना अभी आपने सुना ये फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से है, जिसे किशोर दा ने गाया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत निर्देशन था और बोल जो थे ये अनजान जी के थे। अनजान बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, बहुत सारे हमारे गानों को भी इन्होंने लिखा है। सर ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है सर, मतलब एकदम फेवरेट से ही फेवरेट है। टॉप में है ये मूवी, लेकिन बहुत पहले देखे थे तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में थे। क्या कंफ्यूजन है? इतने फेवरेट मूवी है तो कंफ्यूजन क्या है? कुछ नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये शूटिंग के दौरान जो विनोद खन्ना जी हैं, आप उस पर गिलास फेंकते हैं और वो गिलास उनके चिन पे लगता है और ये उनको 16 टाके पड़ते हैं। क्या ये सही है सर? सर बिल्कुल सही है। गलती हो गई सर हमसे। सर मुझे वो बार में खड़े हम लोग पी रहे हैं कुछ। हाँ वो सीन सर। हमको पता चल जाता है कि जो हमारी प्रेमिका है, प्रेम उनका कहीं और जा रहा है, और निराश होकर के हमने ऐसे ग्लास फेंकना था इधर, वो चला गया उनकी ठुड्डी पे। ये सर ये आप सपने में सोचते हैं, ये रियल में नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूं मैं भाई साहब, जब इतना कुछ देखा हुआ है आपने, काहे टोक रहे हैं हमको? नहीं सर वो तो हमने उसको गिलास फेंकना था इधर और वो चला गया ठुड्डी पे और कट गया भाई साहब। बहुत हमको दुख हुआ। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं थे वो देव जी, बहुत सारी फिल्मों में हमने एक साथ काम किया। उनको हम फिर ले गए अपने साथ। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कुछ परवाह मत करो। मैंने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ। हम गए, अस्पताल गए, टाँके लगाया, फिर उनको हम घर पे छोड़े। उनकी पत्नी जी से हम बहुत माफ़ी मांगे, काफ़ी देर बैठे उनके साथ, फिर निकले वहाँ से। सर हाँ जी, इसी मूवी में एक और देख रहे हैं, वही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हाँ जी सर, ये जो टाइटल ट्रैक है इसका मुकद्दर का सिकंदर, वो जो आप बाइक में शूटिंग कर रहे थे तो उसके लिए आप रिहर्सल करते थे और जुहू से बांद्रा तक आप रोज रिहर्सल करके जाते थे, तो बहुत सी महिलाएं आपका पीछा करती थी सर, और वो आपके साथ दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे तक आती थी। ये कौन बोला आपको ये? सर ये मूवी में सर देखे है सर। तो आपने पढ़ा कि हम जूहू से बांद्रा तक फटफटिया पे सर जाते वो थे लिखा हुआ था सर, वो गूगल वाले लिख देते हैं सर, गूगल और वाले वो सब कुछ महिलाएं लिख देते पीछे हैं। दौड़ती रहती थी। महिलाएं आपको सर इतना, अभी भी आप बहुत महिलाएं आपको बहुत चाहते हैं सर। अच्छा, इसको पलटने की कोशिश मत कीजिए। बात यह है कि अगर कहीं आपने देखा होगा या सुना होगा तो हमको नहीं मालूम कि पीछे कौन आ रहा था, हम पीछे मुड़ के कभी देखेंगे। बैग में पीछे कि कितनी महिलाएं आ रही थी हमने देखा नहीं। यार अभी भी है सर, देखिए बहुत सारी। आप एक बार घूम के देखिए। ये कुर्सी को आप फटफटिया समझते हैं? वो मुड़ के देख लेंगे बस। ये सब ऐसे ही बातें हैं, छाप देते हैं वो, जन्म जन्मांतर की सही मानी जाती है। ऐसा कुछ है नहीं। हम ना रिहर्सल किए ना कुछ किए, शूटिंग हुई, मरीन ड्राइव पे हमको बैठा दिया फटफटिये पे और बोला जाओ, तो गाना चला दिया, गाते गए। और क्या, बहुत बहुत सुंदर गाना है सर। ओके। और यह है छठा प्रश्न भाई साहब। फटफटिया, पीछे महिलाएं, रिहर्सल, ठुड्डी, ये सब भूल जाइए। और हम समझ गए हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म जो है वो मुकद्दर का सिकंदर है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इसका उत्तर दीजिए। सूरज जी, ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। ये कौन सा जानवर है जो भारत में हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है? Which animal found in the Himalayan regions of India is this? ओके सर। देख लिया? विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी सर। ए चीतल, बी याक, सी सांभर या डी बारहसिंघा। चीतल, याक, सांभर या बारहसिंघा। सर मेरा ध्यान तो जा रहा है याक पे, क्योंकि याक को पहाड़ी सांड भी कहा जाता है। बारहसिंगा तो है नहीं, सांबर भी नहीं लग रहा है, चीतल का पता नहीं है। सर मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। किसको छपवाएं? सर ऑडियंस पोल है, ऑडियंस 50-50 है। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगे? ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और सहायता कीजिए। तस्वीर आपने देख ली, अभी भी देख रहे हैं आप? जी सर। इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे, 84% दिया है याक को। बी। मुझे भी सर याक ही लग रहा था, बट अच्छा। आई वांट टू बी श्योर। अब क्या करें? सर याक को लॉक कर दीजिए सर। बी बोलिए, पड़ेगा बी को। सर प्लीज लॉक बी याक। बी याक को ताला लगाया जाए। सही है जनता, बिल्कुल। सर मुझे भी याक लग रहा था, बट आई वांट टू बी 100% श्योर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यही सही है। मन में अंदर से फीलिंग ऐसा आता ना सर कि अगर थोड़ा सा गलती अगर हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो याक जो है हिमालय में पालतू जानवर हैं और ऊबड़ खाबड़ और कठिन रास्तों में परिवहन में उनका उपयोग किया जाता है। सामान वामान ढोने के लिए पहाड़ी इलाकों में का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट सूरज जी, एक लाइफलाइन चली गई। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसे वितरित करने के लिए उत्पादन, संचारण और वितरण उसके प्रमुख चरण होते हैं? The prominent stages in delivering which of these are generation, transmission and distribution? समझ गए प्रश्न को? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए इलेक्ट्रिसिटी, बी वाटर, सी नेचुरल गैस या डी पेट्रोल। बिजली, पानी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल। सर बिजली को तो उत्पादित किया जाता है, तो बिजली पे ही मेरा ध्यान जा रहा है। पानी तो अवेलेबल है ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पानी का भी होता है। प्राकृतिक गैस को भी वितरित किया जाता है। बिजली पे जाना चाहते हैं सर, बिजली के साथ। ऑप्शन ए बिजली के साथ जाना चाहते हैं सर। तो आपको बोलना पड़ेगा, लॉक करें सर क्या? प्लीज लॉक ऑप्शन ए बिजली। ए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई। सर वितरण सबका होता है। बिजली व्यवस्था की पूरी संरचना में एक सोर्स जो एक जेनरेटिंग स्टेशन है, इसी से समझ एक में आया। ट्रांसफर, एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न। तैयार हैं? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। सूरज दास जी, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हिंदू पौराणिक कथाओं में इनमें से किस जोड़ी का जन्म एक ही मां से हुआ था? In Hindu mythology, which of these pairs was born to the same mother?
ए नल नकुल, बी युधिष्ठिर सहदेव, सी दुर्योधन द्रोण या अर्जुन भीम। युधिष्ठिर और सहदेव तो 5 पांडवों में से 2 भाई हैं। नल नकुल का पता नहीं, अर्जुन भीम तो अलग है, दुर्योधन और द्रोण अलग है, युधिष्ठिर और सहदेव। सोच लीजिए, लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको कष्ट सर हो। 50-50 सर। शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन मांग रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। सर देखिए, अर्जुन जहां जा रहे थे आप वो गायब हो गया। अर्जुन और भीम सर। नल नकुल अर्जुन भीम है, क्या करें? सर लॉक कर दिए अर्जुन भीम को। डी अर्जुन भीम पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की मां कुंती थी। अच्छा, मुझे लगा 5 की मां कुंती थी। नकुल और सहदेव की मां माद्री थी। माद्री। अगर आपको लगा है ऐसा तो आपको महाभारत फिर से लिखना पड़ेगा भाई साहब। नहीं सर। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की मां कुंती थी, नकुल और सहदेव की मां माद्री थी। ऑलराइट मान्यवर, आपने कहा था कि अभी हमने आपका जब परिचय दे रहे थे कि आप एक असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षक हैं आप, तो बचपन से ही आप शिक्षक बनना चाह रहे थे या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से आपको बनना पड़ा? सर, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है पूरा। और सर, जैसे मुकद्दर का सिकंदर में एक गाना है कि रोते हुए आए हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो सर, रोते हुए तो आए थे लेकिन हंसने का मौका नहीं मिल रहा था सर। जैसे ही 15-16 साल मेरा हुआ, कुछ करने के लायक हुए, तो छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिए। अपनी लाइफ में हम हर प्रकार का काम किए हैं सर। वो दुर्गा पूजा, कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है सर। जी जी बिल्कुल। तो दुर्गा पूजा में वॉलेंटियर का काम किए हुए हैं। तो उसके बाद दार्जिलिंग चाय का वहाँ पैकेजिंग होता है, वो काम किए हैं। लोहा दुकान में काम किए हैं। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए सर। मेरे कजिन अंकल है, उनसे ही मैं ट्यूशन में जब पढ़ता था। उनका नाम जितेंद्र दास है, वो पढ़ाते हैं मोहल्ले में, और उनका बहुत ज़्यादा इज्जत है। पैसा नहीं लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा, समाज बहुत ज़्यादा। जी जी। तो मेरे प्रेरणा स्रोत वो रहे। मैंने उनको देखा कि काम तो मैं भी कर रहा हूँ, काम वो भी कर रहे हैं, बट उनके काम में जो एक अलग मान सम्मान है। तो मेरा वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट रहा कि ये छोटे मोटे जॉब में मैं अपने घर को सुधार नहीं पाऊँगा, फिर मैं भी यहीं रह जाऊँगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी लाइफ में एक नया टर्न लिया कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दूँ। फिर मैंने पढ़ाई पे पूरा अच्छे से ध्यान दिया। और सर, पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। तो फ्रॉम माइनस कुछ नहीं था, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्राइमरी शिक्षक हूँ, और आज मैं 34,000 के अराउंड मेरी मंथली इनकम है। तो मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। और हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आप 1 करोड़ तक पहुँचे। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। जी सर। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। जी ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टील एक्सप्रेस कोलकाता को किस शहर से जोड़ने वाली ट्रेन है? स्टील एक्सप्रेस इज अ ट्रेन दैट कनेक्ट्स कोलकाता with which city? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए भुवनेश्वर, बी गुवाहाटी, सी जमशेदपुर या डी पटना। स्टील एक्सप्रेस। सर, जमशेदपुर लग रहा है, क्योंकि जमशेदपुर को स्टील शहर भी कहा जाता है। सी जमशेदपुर पे ध्यान जा रहा है सर। भुवनेश्वर तो उड़ीसा में है, कोयला खान है उधर पे। गुवाहाटी पे ध्यान नहीं जा रहा है सर। जमशेदपुर लग रहा है सर। लग रहा नहीं कहना होगा सर आपको। प्लीज लॉक ऑप्शन सी जमशेदपुर। सी जमशेदपुर पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया। ये ट्रेन जो है टाटा। ये हावड़ा से लेकर के टाटा नगर जंक्शन जी सर, टाटा के बीच चलती है
और जमशेदपुर जो है एक स्टील सिटी है, इसी कारण इस ट्रेन को स्टील एक्सप्रेस कहा जाता है। और एक बात और पूछनी है आपसे कि हमने सुना है कि आपका विवाह होने वाला है बहुत जल्दी। सर क्या खिलखिलाहट आई है आपके चेहरे पर, वाह। सर एक तो घर एक ही घर है सर, वो 8 बाय 10 का घर है। एकदम सोचे नहीं थे क्योंकि एक घर में तो हो नहीं पाता, और घर आज के डेट में इतना महंगा हो गया सर, तो शादी के बारे में हमको सोचे ही नहीं थे। लेकिन हम लोग के बिहार में क्या होता है, ये तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जैसे ही घर गवर्नमेंट जॉब लगा, ये जॉब लगा मतलब शादी का तो बैंड बजाना है इसको, पापा परेशान कि करना है। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन वो बार बार अप्रोच बोल रहे तो मेरे फूफा जी एक बार बोले कि चलो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या है। तो उनके निवेदन पे मैं एक बार गया, और पहली बार में ही देख के मुझे लव एट फर्स्ट साइट, मुझे पहली बार मुझे प्यार हो गया। पहले बार देखने पहली बार में में ही। बस शाबाश। और उसका एक भाई था, वो तो मुझसे पूरा जैसे कि लग रहा है सीआईडी बन गया वो, तो पूरा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कौन जॉब करे, अच्छा ये परमानेंट है ना, हाँ ऐसा तो नहीं अच्छा, है। तो जितना सारा वो पूरा वो इंट्रोगेशन किए, मैं बोल रहा था। फिर वो मुझसे ज्योति पूछी कि अच्छा आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? नहीं। वाह क्या बात है। और सर ज्योति से जब मेरा छेका टाइप का हुआ, तो वैसे तो हम लोगों में शादी से पहले मिलने का कोई रिवाज नहीं, वरना मैं ऐसे लेकर के आता। तो ज्योति बोली कि हम जा तो नहीं रहे हैं आपके साथ। नहीं लेकर आ सकते थे सर आप। ये हम लोगों में नहीं होता, क्योंकि उसको लाएंगे ना सर तो 2-3 दिन तो रुकने वाला कहानी हो जाएगा ना, तो हम लोगों में ऐसा नहीं होता। शादी से पहले बिहार में तो ऐसा है कि मिल नहीं सकता सही से, तो वो 2-3 दिन वाला अरे कहानी जितना था। रीति रिवाज बदल देते आप, उसमें क्या है। सर तो वो ज्योति हमको बोली, फ़ोन में बात हुई इससे, तो बोली ठीक है मैं जा तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, मेरा एक वादा लेना चाहती हूँ कि आप हॉट सीट में ज़रूर आइएगा, और हॉट सीट में आ करके एक बार मेरा नाम उन पर नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं आपसे शादी ही नहीं करूँगी। अरे बाप रे सर बाप। तो आप एक बार ज्योति से बोल दे मेरे बारे में, वरना मेरा शादी खतरा में आ जाएगा। ज्योति जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। हमारे सामने आपके क्या बोले आपको, होने वाले पतिदेव बैठे हैं, और इन्होंने कहा कि ज्योति नाम जो है वो आपको नाम ले करके आपको हम नमस्कार करें। तो नाम तो इन्होंने आपका कम से कम 36 बार ले लिया है यहाँ पर अभी, और बता भी दिया है। तो आपको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, और जल्दी से आपका विवाह हो, संपूर्ण हो, और खुशी से आप लोग अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब, अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न। ये है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। यहाँ गलती हो गई तो नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारतीय मंत्रिपरिषद में इनमें से क्या एक पद का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a position in the Indian Council of Ministers? A. Cabinet Minister, B. Secretariat Minister, C. Minister of State, या D. Minister of State, Independent Charge. कैबिनेट मंत्री, सचिवालय मंत्री, राज्य मंत्री, या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सर कैबिनेट मंत्री तो नहीं लग रहा है, सचिवालय शायद हो सकता है, क्योंकि नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे ध्यान जा रहा है सर, सचिवालय। कैबिनेट मिनिस्टर, सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सचिवालय मंत्री। बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के विभिन्न समूह हैं जो देश के प्रशासन में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। एक कैबिनेट मंत्री जो है वो आमतौर पर एक मंत्रालय का प्रमुख होता है,
और ये आप जा रहे थे, आपका ध्यान जा रहा था मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है भैया, होता है सर, होता है। सेक्रेटेरिएट मिनिस्टर नहीं है। ये नाम नहीं है, नहीं है नहीं है ही नहीं, कोई जी सर। प्रावधान ही नहीं है। तो वो आपने सही उत्तर दिया और जीत गए हैं आप 3,20,000 रुपए। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया भाई साहब, तालियां बज जाए इनके लिए, क्योंकि आ रहा है आपके नाम एक चेक। ₹3,20,000। यकीन नहीं हो रहा है सर, वो जो प्रचार दिखाता है ना हॉट सीट में आने वाला फ्राइडे वाला, तो ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ एक तरीके से कहा जाए तो। पूरा शो देखे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि यहाँ पे आ जाएंगे सर। आ गए हो, 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। कहते हुए बड़ा अजीब लगता है सूरज जी, लेकिन अपने जीवन काल में, अब तक के जीवन काल में इतनी धनराशि का चेक आपने देखा है? सर चेक तो नहीं देखे सर, कभी नहीं देखे सर। काम ही सर ऐसा किए है कि उसमें 150, 200 ऐसा मिलता था, तो उसमें 150, 200 और ये लाख, ये आसमान जमीन का अंतर है सर। सैलरी भी मिल रही है, जो जी चल रहा है, घर भाई दे रहा है, लेकिन वो भी तो 1000 में है सर। वो ये 5-6 डिजिट है ना सर जी इसका है, तो 6 डिजिट तो एकदम पहली बार, एकदम पहली बार। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये भी सर, ये मिल भी रहा है तो किनके हाथों? इनके सदी के महानायक, ये इनके हाथ। ये आपके ज्ञान की वजह से मिल रहा है भाई साहब। सर आपके हाथों में नहीं, हाथ वाथ कुछ नहीं, हाथ तो इन्हीं का है। इन्होंने तय किया कि एक चेक बिल बनाइए, लिखिए, दस्तखत कीजिए। लेकिन सर एक बात कहना चाहूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ केबीसी शो से भी। केबीसी मतलब अमिताभ बच्चन सर, कोई और इस पे शूट नहीं करता, कोई और शूट करता ही नहीं है। ओहो। मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ सर, आप बोलते हैं कभी मुझे, कहीं मुझे ना निकाल। सर मैं बोलता हूँ आप अगर चाहेंगे भी ना, तो ये जो शो वाले हैं, जो ये प्रभारी होंगे, वो आपके पास आ करके बोलेंगे नहीं सर आप आइए, आप नहीं तो शो नहीं है। अच्छा सुन जाइए, अभी खेल की ओर ध्यान देने दीजिए। हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी भाई साहब, और कोई आने वाला नहीं हमको वापस बुलाने के लिए। ऑलराइट, अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डीजे बाबू शांत हो गए। हाँ सर, ये कान गर्म हो जाता है एकदम। अच्छा, कान का फड़फड़ा रहे हैं सर? वो कान, वो टिक टक का आवाज आ रहा था ना सर, हाँ, वो उससे। फट 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 बोलता रहता है। ओके, तो अब ये शांत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आप समय लगा सकते हैं जितना आप चाहें। यहां पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी वाला प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और इसी समय 15वां प्रश्न जो है 75 लाख रुपए का, ये तीसरा एक पड़ाव है, बन गया आपके पास धन अमृत पड़ाव। अब आपको बता दें कि अगला प्रश्न जो आने वाला है वो है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। तो 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस में 1919 में गठित हंटर आयोग ने इनमें से किसके संगीन अपराधों के लिए उसकी जांच की थी? Who among these did the Hunter Commission of 1919 investigate for his heinous crimes? A. General Reginald Dyer. B. Lord Mayo. C. Commissioner Walter Rand. या D. John Saunders. सर मैंने ये पढ़ा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये हुआ था। ये जनरल डायर थे, लेकिन यहाँ पे जनरल रेजिनॉल्ड डायर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जनरल डायर थे लेकिन, और इस पर एक मूवी भी आई हुई थी हाल फिलहाल में, उद्धम सिंह बोल करके मूवी थी, सरदार उद्धम। तो जालियांवाला बाग उस समय भी गूगल में शायद देखे थे। जनरल डायर पे जा रहा ध्यान सर। लॉर्ड मायो तो उनको तो अफगान के कैदी ने मार दिया था।
जॉन सैंडर्स के भी गोली मार के हत्या की गई थी। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जनरल रेजिनॉल्ड डायर। जनरल डायर पे कह रहे हैं ए, ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन है जो काले अक्षरों में लिखा गया है। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से जनरल डायर को ब्रिटेन से प्रशंसा मिली थी, लेकिन जैसे ही वहां हुई भयानक हिंसा की बात सबको मालूम पड़ी, तब हंटर आयोग का गठन किया गया और उसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। इतनी सारी जानकारी है आपके पास सूरज दास जी। अब इसी बुद्धि को अगले प्रश्न में लगाइए, क्योंकि ये 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न सूरज दास जी, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2017 में भारत जिसका एक सदस्य बना SCO संगठन के नाम में किस शहर का नाम आता है? Which city's name is mentioned in the name of the organization SCO, of which India became a member in 2017? ऑप्शन सुनिए। A ओटावा, B सिंगापुर, C शिकागो, D शंघाई। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स में ही है ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। सर इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी संघाई। डी पे ताला लगा दिया जाए। जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, क्या बात है भाई साहब। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक यूरो एशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी संगठन है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये हुआ था। बहुत अच्छा ज्ञान है आपको भाई साहब, और सर इसका सराहना करनी हेडक्वार्टर पड़ेगी भी हम पढ़े आपकी। हुए हैं, बीजिंग संघाई में ही है। जी 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 इसका हेडक्वार्टर। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी है ना, ये थोड़े से मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। इन्हें जोड़ जाड़ के बताया है कि जो आप अभी कमा रहे हैं, ये 12,50,000 रुपए कमाने में आपको 3 साल लगेंगे। और अभी देखिए आपने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से ये 12,50,000 रुपए कुछ ही मिनटों में जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 पर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के लिए खेलने वाले कौन से फुटबॉलर ने एक रणजी ट्रॉफी फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी? Which footballer who played for India also captained the Bengal cricket team in a Ranji Trophy final? ऑप्शन सुनिए। A PK Banerjee, B Neville D'Souza, C चुनी गोस्वामी, D तुलसीदास बलराम। सर नाम से भी लग रहा है PK बनर्जी, और चुन्नू गोस्वामी भी हो सकता है कि गोस्वामी बंगाल में है। सर चुन्नू गोस्वामी और PK बनर्जी पे कंफ्यूजन है। लाइफलाइन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सर चुन्नी गोस्वामी, लेकिन सर दोनों पे कंफ्यूजन है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चुन्नू गोस्वामी। श्योर है? अंतिम निर्णय आपका ये? डिसूजा पे तो नहीं ध्यान जा रहा, बलराम पे नहीं ध्यान जा रहा है, चुन्नी गोस्वामी लग रहा है सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चुन्नी गोस्वामी। फाइनल उत्तर आपका सी चुन्नी गोस्वामी। ताला लगाया जाए। अभी जब खेल शुरू किया था आपसे हमने कहा था कि देखिए लाइफलाइन आपके पास हो
उसका प्रयोग किया जाए। इन दोनों पे कंफ्यूजन था सर। आप जा रहे थे पीके बैनर्जी पे, फिर आपने कहा नहीं चुन्नी गोस्वामी, फिर चले गए वापस। जब भी संदेह हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल किया कीजिए। अब ये लाइफलाइन जो है बेचारी अकेली पड़ी हुई है, इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया आपने। वैसे आपको एक बात बता दें हम, ध्यान जो है आपका उधर नहीं गया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सही उत्तर है। क्या बात है भाई साहब। सुबिमल चुन्नी गोस्वामी भारत के एक महान फुटबॉलर थे और 1960 ओलंपिक्स दल का हिस्सा थे। ये 1971 से लेके 72 सीजन में वो बंगाल रणजी टीम के फाइनल तक ले गए और कुल मिलाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 1500 से अधिक रन बनाए। माने में 25 लाख रुपए जीत लिए आपने। अब आ रहा है 14वां प्रश्न, मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। चौबीस नवंबर को कौन सा देश शिक्षक दिवस मनाता है, जिस दिन देश के संस्थापक ने प्रधान शिक्षक की उपाधि स्वीकार की थी? Which country celebrates Teachers' Day on the 24th of November, the day when the country's founder accepted the title of head teacher? Option सुनिए। A. Pakistan, B. Turkey, C. France, D. China. सर पाकिस्तान, तुर्की, फ्रांस या चीन? शिक्षक दिवस तो सर 5 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत मनाया है सर, बच्चे लोग बहुत मनाते हैं। और इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, ये 24 नवंबर कहाँ से आ गया? ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, बट 5 सितंबर टीचर डे, 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर डे, ये 24 नवंबर बेकार का आ गया यहाँ पे। पाकिस्तान पे ध्यान तो नहीं जा रहा है, तुर्की पे भी नहीं जा रहा है, सुने नहीं है कभी। फ्रांस लग रहा है, यूरोपियन कंट्री है, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान है। चीन का भी है। फ्रांस को सर एक लाइफलाइन है आपके पास बची हुई। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। सही उत्तर हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3,20,000। सर वीडियो कॉल करना चाहेंगे सर, प्लीज। लॉक लाइफलाइन, वीडियो कॉल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सूरज दास जी, इसको लॉक किया जाए या अंकित किया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे यहां आने से पहले, ये हैं वो 3 नाम भाई साहब। विनायक दास हैं, सोनी सिंह हैं और राकेश दास। किससे बात करना सर चाहेंगे? सोनू सिंह को कॉल लगा। अच्छा ठीक है, वीडियो कॉल लगाया जाए सोनू सिंह जी को। ये आपके मित्र हैं? सर ये दोस्ती है सर, एक प्रकार अच्छा, की। दोस्ती का टाइप है। सोनू सिंह जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते अमिताभ सर। बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जिनका नाम है सूरज दास, हाँ जी हाँ। और ये हॉट सीट पर बैठे हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ऑलराइट सूरज जी, आपका समय शुरू होता है अब। 24 नवंबर को कौन सा देश शिक्षक दिवस मनाता है? 24 नवंबर को कौन सा देश शिक्षक दिवस मनाता है, जिस दिन देश के संस्थापक ने प्रधान शिक्षक की उपाधि स्वीकार की थी? ऑप्शन है पाकिस्तान, तुर्की, चीन या फ्रांस। 24 भैया नवंबर मुझे को लगता है आप टर्की या फ्रांस के साथ जा सकते हैं। टर्की या फ्रांस, मेरे को कंफर्म नहीं पता, लेकिन आपको जा सकते हैं टर्की या फ्रांस के साथ। कितने % पता है?
50-60% आप देख लीजिए। उन्होंने भी बता दिया कि 50-50 है। सर फ्रांस तो हम बोले हैं, तुर्की पे कंफ्यूजन मेरा भी है। जीत रहे हैं 25 लाख, ये भी तो बोल दीजिए। और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। 3-20 पे रिस्क ले या नहीं ले। सर फ्रांस यूरोपियन कंट्री, तुर्की भी मध्य यूरोप में ही आ रहा है सर। फ्रांस तुर्की, फ्रांस तुर्की। अगेन लाइफलाइन नहीं मिलेगा सर। तुर्की पे ध्यान जा रहा है सर प्लीज लॉक। रिस्क तो लेने का मन नहीं कर रहा है। तुर्की को लॉक सोच लीजिए आप सोच लीजिए। तुर्की को लॉक कीजिए सर। तुर्की को लॉक करें। फाइनल उत्तर आपका बी, तुर्की। बी पे ताला लगाया जाए। फ्रांस बहुत बड़ा रिस्क ले लिया आपने भाई साहब। ये गलत हो गया ना सर। 25 लाख रुपए आप जीत रहे थे। आपको हमने बताया था कि 3-20 पे आ जाएंगे अगर गलत हो गया तो। 50 लाख जीत गया सर। वेल प्लेड। टर्की 24 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। रिपब्लिक ऑफ टर्की के संस्थापक मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने 24 नवंबर 1928 को प्रधान शिक्षक की उपाधि प्राप्त की और 1981 से उस तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है आपके सामने 15वां प्रश्न। धन अमृत पड़ाव कहते हैं हम इसको। जी सर। यह है 75 लाख रुपयों के लिए। आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया है। सुधर गया है सर। 50 लाख आपने जीत लिया है। ऑलमोस्ट सुधर ही गया है पूरा। हाँ, इसमें न जाने कितने घर आप खरीद पाएंगे। अब ज्योति जी को उसमें बैठाएंगे, पूरा परिवार जो है उसमें रहेगा, खाने पीने की चिंता नहीं होगी, माताजी से काम नहीं करवाएंगे, पिताजी से काम माता जी नहीं भी काम नहीं करवाएंगे। करती है, बट वो पापा भी, वो चाहे तो, अब मैं इतना तो कमा रहा हूँ, मेरा भाई इतना तो कमा रहा है कि वो घर बैठ सकते हैं, लेकिन वो सर अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करते हैं। वो 20 साल से वो चप्पल बना रहे हैं और उनको प्राउड है। वो बोलते हैं कि अगर ये सब पहनता है, इसका बिजनेस कभी ठपने में ये सब पहनता है, तो सर आज भी वो काम करते हैं। वो इसलिए कि अगर मैं बैठ जाऊंगा ना तो शरीर खराब हो जाएगा। हाँ, ये होता इससे है अच्छा कई बार। काम करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ऑलराइट, अब ध्यान आपका आ जाए 75 लाख रुपयों के ऊपर। यह है 15वां प्रश्न। जी सर। बहुत सोच समझ कर खेलें आप भाई साहब। जी सर। सोच और समझ के साथ आगे भी खेलिएगा। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली और सबसे कम उम्र की महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा ने रूसी भाषा में किस पक्षी का नाम रेडियो कॉल साइन के रूप में उपयोग किया था? Which bird's name in Russian did Valentina Tereshkova, the first and youngest woman in space, use as her radio call sign? Option सुनिए। A, seagull, B, eagle, C, albatross, या D, crane? seagull, buzz, albatross या सारस? सर वो रूसी महिला है तो बाज तो बोलेंगी नहीं शायद। उनके लैंग्वेज के हिसाब से एल्बाट्रोस पे ध्यान जा रहा है। वैसे में इसका कोई आइडिया नहीं है। वैलेंटीना टेरेस्कोवा का नाम सुने हैं, क्योंकि वो रशियन महिला है, तो
उनका लैंग्वेज भी रसियन टाइप वाला ही कुछ होगा। सीगल पे शायद नहीं, ईगल वो बोल भी सकती है। क्रेन का पता नहीं। एल्बाट्रॉस को लॉक करने का मन कर रहा है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। 3-20 पे आना इज नॉट वर्ती, 0 हो जाएगा सब कुछ। और एल्बाट्रॉस पे ध्यान इसलिए बार बार जा रहा है कि वो रसियन नाम है। रूसी भाषा में एल्बाट्रॉस, किस पक्षी का नाम रूसी भाषा में प्रयोग किया? ईगल। ईगल पे ध्यान जा रहा है सर। अल्बाट्रॉस तो अब रूसी भाषा में प्रयोग किया तो अल्बाट्रॉस तो नहीं होगा। ईगल लग रहा है सर। अब जब रूसी भाषा में प्रयोग किया तो सब लग रहा है। एक चीज पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आप लाइफलाइन नहीं। आप जीत रहे हैं 50 लाख रुपए, और अगर गलत हो गया यहाँ पर तो नीचे आ जाएंगे 3-20। केवल बता रहे हैं आप। जी सर, जी सर, जी सर। एकदम ध्यान सब पे जा रहा है सर, क्योंकि पता है अल्बाट्रॉस वो रूसी भाषा नहीं होता तो फिर अल्बाट्रॉस पे हम लॉक करने के लिए बोल देते, लेकिन रूसी भाषा में अब सीगल को क्या कैसे बोली होगी वो, बाज को कैसे बोले? सीगल, सीगल। सारस को कैसे बोली होगी? रिस्क तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर। कुछ आइडिया ही नहीं है। ट्रेन, सारस, सारस रूस। अगर रिदम मैच करने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सर आई वांट टू क्विट। ओके, अंतिम निर्णय हो गया है। आप क्विट करना चाह रहे हैं, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। ये 50 लाख रुपए आपने जीते हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 50 लाख। एक और गिन लीजिए, कंफर्म किया, पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी। किसी एक को गेस करना होता तो किसे करते आप? सर अब जब तो गेस करना है तो अल्बाट्रॉस पे ही ध्यान जाए। ऑलराइट, सी एल्बाट्रॉस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत है, सही उत्तर है सीगल। वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने कॉल साइन चाइका, चाइका चुना था, जिसका मतलब है सीगल। सीगल को रूसी में चाइका बोलते हैं। चाइका सर। वो 26 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष गई थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। बहुत बहुत बधाई आपको। अभी एक और फास्टेस्ट फिंगर आ गया है। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से बिल्कुल खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में से एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस में सबसे अधिक पहिए होते हैं? Which of these has the most number of wheels? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ऑटो रिक्शा, बी कार, सी साइकिल, या डी रेलगाड़ी। ऑटो रिक्शा, कार, बाइसिकल और ट्रेन। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है।
एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय प्रीति महर्षि 2.22। ऑलराइट, लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? प्रीति जी जो है शायद नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। वेल डन। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खाना बनाते समय इनमें से कौन सा शब्द अक्सर मिट्टी के बर्तन के लिए उपयोग किया जाता है? While cooking, which of these is a term often used for a clay pot? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए चक्की, बी हांडी, सी तवा या डी कटोरी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी हांडी। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय आयुष वैद्या 1.19 सेकेंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे प्रीति जी आगे चल रही थी और आयुष वैद्या नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। तीसरा प्रश्न, रेडी हो जाइए कंटेस्टेंट्स। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस समुद्री जीव की रीढ़ नहीं होती है? Which of these sea creatures does not have a backbone? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A great white shark, B jellyfish, C blue whale और is it D dolphin? समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? जेलीफिश इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने जेलीफिश में उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय आयुष वैद्या 1.18 सेकेंड। लीडर बोर्ड आयुष वैद्या। ये मत करो, बोले नहीं बोले। Well played, well played. मेरे सामने बहुत ही परिश्रम के बाद हॉट सीट पर बैठ गए आयुष वैद्या जी। ये नागपुर महाराष्ट्र से हैं और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सर। आयुष जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ और एक आईटी कंपनी के लिए एज ए एनालिस्ट की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ सर। और मेरा खुद का मतलब फ्रीलांसिंग भी करता हूँ सर मैं। तीन चीजें एक साथ कर रहे हैं आप। Yes, समय कैसे मिलता है आपको? निकाल लेते हैं सर। तो फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं आप? सर मैं फ्रीलांसिंग में सर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ सर। ओके। नागपुर में जैसे सर पीसी असेंबल करना, उनके घर में कनेक्शन लगाना, लैन कनेक्शन या नया पीसी उनको असेंबल करके देना, या उनके पीसी में कोई इशू है। इसका सब ज्ञान आपको कहाँ से मिला? सर एक्चुअली मैं पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था तो मेरा आईटी बैकग्राउंड था, इस वजह से मुझे आईटी डिपार्टमेंट मिला था ओके ट्रेनिंग के लिए। तो आपने उसकी शिक्षा प्राप्त की थी आईटी की? सर मैं पहले इंजीनियरिंग में था, 2 साल मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद घर में कुछ बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था सर। पापा को हार्ट अटैक आ गया था। ओहो। तो उसी वक्त पापा के मतलब हॉस्पिटलाइज ही थे तो मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया करके। तो फिर मैंने बहुत विचार करने के बाद सोचा कि दोनों चीज़ें अपन साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए ऑप्ट किया। तो फिर उसके बाद कोरोना आ गया सर, फिर सबकी जॉब चली गई। फिर उसके बाद मैंने खुद का काम चालू किया। ओहो, ओके। ऑलराइट आयुष जी, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पिताश्री को लाए हैं। पापा। प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो आयुष आप अब स्पॉटलाइट में आ गए हैं और आपके साथ गेम की शुरुआत करेंगे। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं डालेंगे। केवल आपका ध्यान आकर्षित करवाएंगे लाइफ लाइन्स के ऊपर। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ऑलराइट, तो चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। यस सर। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फोन उठाने के बाद आप आमतौर पर इनमें से किस अभिवादन का उपयोग करते हैं? Which of these greetings do you usually use after picking up the phone? A. Welcome.
बी थैंक यू, सी हेलो या डी गुड बाय? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हेलो। सी हेलो पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आयुष ये रहा। एक खेल मैच के सबसे अच्छे या सबसे मनोरंजक भाग वाले वीडियो को क्या कहा जाता है? What is a video comprising the best or most entertaining parts of a sports match called? A. Flashlights, B. Highlights, C. Taillights or D. Headlights? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हाईलाइट्स। B. Highlights पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने। Alright, Ash, तीसरा प्रश्न रेडी? 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋतिक रोशन और पृथ्वीराज कपूर दोनों ने स्क्रीन पर किस मुगल बादशाह का पात्र निभाया है? Which Mughal emperor have Hrithik Roshan and Prithviraj Kapoor both portrayed on screen? ऑप्शन सुनिए। A. अकबर, B. जहांगीर, C. हुमायूं या D. औरंगजेब? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अकबर। A. अकबर पे ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. पृथ्वीराज कपूर जी ने 1960 में मुगल आजम बनी थी, मुगल आजम, उसमें yes, उन्होंने अकबर की भूमिका निभाई थी। और ऋतिक रोशन ने जोधा अकबर yes, जो आई थी 2008 में, उसमें भूमिका की थी। ऑलराइट, आगे चलते हैं आयुष। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है आयुष। हम आपको एक चित्र दिखाएंगे। इस चित्र में कमरे के तापमान पर कौन सा धातु दिखाया गया है? Which metal at room temperature is seen in this image? यस Can we see the image, please? यस देख लिया? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. आयरन, B. यूरेनियम, C. सोडियम और इज D. मर्क्यूरी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मर्क्यूरी। लोहा, यूरेनियम, सोडियम या पारा? आपने कहा D. मर्क्यूरी, Yes. पारा। लगा दीजिए ताला D पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो चम्मच में पारा दिखाई दे रहा है, मर्क्यूरी दिखाई दे रहा है। मर्क्यूरी एकमात्र मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में यस रहता है और पाया जाता है। ओके, पांचवा प्रश्न अब आ गया। डर के मारे कांपने लगते हैं जैसे ये बजता है हुटर। यस सर। बड़ा भयंकर है इसकी आवाज। ऑलराइट आयुष, आज का समय यही समाप्त हो गया है। देखो सज्जनों, कल प्ले लॉन्ग शुक्रवार में पूरे जोश के साथ जुड़िएगा। क्या पता हॉट सीट पर आने का मौका आपको मिल जाए या आने वाले जो खिलाड़ी है वो आपके शहर से ही हो। देखिए सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। ये कहने में मन जितना उदास होता है उससे कहीं ज़्यादा खुशी भी मिलती है जब मैं ये कहता हूँ कि अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे। यस तो मिलते हैं कल प्ले लॉन्ग शुक्रवार में, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे 10 खिलाड़ी। उनके नाम आपको बता दूं। सक्षम पराशर हैं पुणे महाराष्ट्र से। गगनदीप सिंह भाटिया हैं, ये बड़वा मध्य प्रदेश से हैं। झलक जगदीश भाई गोहिल, ये राजकोट गुजरात से है। आयुष चंद्र नई दिल्ली से। पलक मनचंदा अजमेर राजस्थान से। सनोबर तंबोली पुणे महाराष्ट्र से। राजकुमार सिंह हैं, ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से आएंगे। और स्टीव राजू चेन्नई तमिलनाडु से। उन्नति मिश्रा नागदा मध्य प्रदेश से। और अंत में डॉक्टर गौरंग जोशी राजकोट गुजरात से। इनसे और आपसे हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।